वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CCH में। सफलता का ये सफ़र आगे बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों के बड़े ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उन कमेंट्स से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और हार्डवर्क अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब उसी बात को रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो का जो वेट करते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत बड़ा वाला धन्यवाद है। उन्हीं को क्या, सभी को जो ये वीडियो देखते हैं, कोशिश मेरी आगे आने वाले वीडियोस में ये रहेगी कि मैं आसान से आसान तरीके से हमारे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, जिनसे जो हम सोचते हैं कि याद कैसे करेंगे, उनके लिए कोई आसान से आसान तरीका निकालने की कोशिश करूँगी। चलिए, आज एक आसान से आसान तरीका निकालते हुए ही हमने आज की जो क्लास रखी है वो है हमारी तत्सम और तद्भव की। बड़ी कन्फ्यूज़न होती है तत्सम में और तद्भव में। यकीन मानिए दोस्तों, आज की क्लास के बाद आपको कभी भी तत्सम में और तद्भव में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हमें तत्सम और तद्भव में कन्फ्यूज़न होती क्यों है? क्योंकि हम में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं, और पढ़ी है तो बहुत थोड़ी पढ़ी है। जब हमने एक लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं तो हम संस्कृत के शब्दों को पहचानेंगे कैसे? कोई बात नहीं, संस्कृत तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स को, कुछ कीवर्ड्स को याद रखकर हम संस्कृत के शब्दों को पहचान तो सकते ही हैं। अभी हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल हमारे सर पे है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में बने रहिएगा। आज के बाद आपको तत्सम और तद्भव की कभी दोबारा क्लास लेनी नहीं पड़ेगी। बस ये है कि क्लास को सीरियसली लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ साथ जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स याद करा रही हूँ, कोशिश करिएगा उन्हें आज क्लास में ही हो जाएं। तो चलिए, समय नहीं बर्बाद करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, बात करें तत्सम की और बात करें तद्भव की। डेफिनेशन पे नहीं ध्यान देंगे भाई, हमें कोई एग्जाम में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा है। सिर्फ इतना सा याद रखना है, जहाँ तत्सम है उसके बीच में आ रहा है स से बना संस्कृत, यानी कि बस इतनी सी छोटी सी बात कि तत्सम वाले शब्द किसके हैं? जो संस्कृत भाषा के हैं। बस इतना सा ही तो काम है। तत्सम में स आया, स से बना संस्कृत, यानी कि तत्सम वाले शब्द हमारे संस्कृत के हैं। पहले तद्भव भी ले लें। अब हम क्या करते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में संस्कृत के ऐसे शब्द, जिसमें से कुछ मैंने भी लिए हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, ग्राम, गोधूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि आपके SSC GD के एग्जाम में भी आया हुआ है। गोधूम, कोकिल, घोटक, कंटक, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, कोई एंड नहीं है, और हम डे टू डे लाइफ में इन्हें यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो शब्द हम इस्तेमाल करके किया है वो संस्कृत का है कि हिंदी का है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो हमारी संस्कृत के हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से जो शब्द हमने लिए। वैसे तो आपको पता है कि विश्व की सभी भाषाओं की जो जननी कही जाती है वो संस्कृत कही जाती है। आज जिस हिंदी का उपयोग हम कर रहे हैं वो भी संस्कृत से ही निकली है। इतना रूप बदलने के बाद भी आज भी हम संस्कृत के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में बदल कर किया जाए, यानी कि होते संस्कृत के हैं पर हिंदी में आकर जब उनका रूप बदल जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? वो तद्भव बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जब होते तो संस्कृत के हैं, पर जब हम उसे हिंदी में याद करते हैं तो उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए बोलूं तो तद्भव हमारे हिंदी के शब्द हैं, तत्सम हमारे कौन से शब्द हैं? तत्सम हमारे जो हैं वो संस्कृत के शब्द हैं। याद रखिएगा, पहले तो ये सबसे बेसिक बात हमें याद रखनी है। तत्सम स आ रहा है, स से बनी संस्कृत, यानी कि संस्कृत के शब्द तत्सम, और तद्भव संस्कृत से हिंदी में आए तो बदल गए और हिंदी के होकर रह गए। तो अभी देखिए जरा, पहले तो एक एग्जाम्पल दें। एक बात बताओ, जब हम कभी कहीं जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम कहते हैं अग्नि कुंड का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या वहाँ जाकर ये कहते हैं कि आग कुंड है, या कहीं आग लगी होती है तो हम कभी ये कहते हैं कि अग्नि लगी है? नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें शुद्ध उच्चारण के अकॉर्डिंग हमें शब्दों को इस्तेमाल करना होता है। हम अग्नि भी इस्तेमाल करते हैं और हम आग भी इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंस इतना है कि हमें ये नहीं पता कि जो अग्नि इस्तेमाल किया वो तत्सम है कि तद्भव है, या आग जो मैं इस्तेमाल वर्ड कर रही हूँ वो तत्सम है कि तद्भव है। पर मैंने अभी बताया आपको, कुछ डे टू डे जो लाइफ के हमारे शब्द होते हैं, जैसे अग्नि भी यूज़ किया, आग भी यूज़ किया, सूर्य भी यूज़ किया, सूरज भी यूज़ किया, रात्रि, ग्राम, गोधूम,
कोकिल, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं, लेकिन जब हम इन्हें हिंदी में यूज करते हैं तो ये आग में बदल गया, सूरज में बदल गया, चांद में बदल गया, रात में बदल गया, गांव में बदल गया। एंड अभी तो मैंने बताया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोधूम को हम बोलते हैं गेहूं। अब मोस्ट स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होगा, गेहूं तो इस्तेमाल करते हैं कि इसे गोधूम भी कहा जाता है, और पेपर में दे दिया गोधूम। तो अब ये तो बात हुई उन शब्दों की जो इजी हैं और जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। अब एसएससी जीडी वाले इतने तो गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, इतना इजी तो नहीं देंगे वो कि हाँ इतने जो हम डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज करते हैं उन्हीं को ही एग्जाम में दे दें। कुछ तो उन्होंने भी अपना लेवल रखा होगा, तो उसी लेवल को क्रैक करने के लिए, उसी उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो वो वर्ड्स देंगे, उन्हें पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ यहाँ पर ट्रिक्स के रूप में उसे याद रखेंगे। ट्रिक्स क्या रहेंगी हमारी, हमें क्या करना है, हमें, आप सब अपनी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, एक तरफ लिखिए तत्सम और एक तरफ लिखिए तद्भव। करना क्या है हमें, एक याद रखिएगा जो तत्सम के शब्द हैं, ये तो हमें पता ही है कि ये हमारे किसके शब्द हैं, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं, और तद्भव हमारे हिंदी के शब्द हैं, है ना, ये तो हमें पता ही चल गया है। तो तत्सम में क्या होता है, तत्सम के शब्दों में पहले तो व इस्तेमाल होता है, जबकि तद्भव के शब्दों में ब यूज होता है, ये याद रखना है। दूसरा, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें आता है ये साइन जिसे हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि संस्कृत के शब्दों में क्या यूज़ होता है, विसर्ग यूज़ होता है, जबकि हिंदी के शब्दों में विसर्ग यूज़ नहीं होता। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि इसमें हमारा क्या यूज़ होता है, ये वाला छ यूज़ होता है, जबकि तद्भव में हमारा च और ख यूज़ होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से ही हम कोई भी मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे जो हमें दिया हो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये तत्सम है कि तद्भव है। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि इसमें क्या यूज़ होता है, जो री से ऋषि जो हमारा जो स्वर है वो यूज़ होता है। इसकी मात्रा तो आप लोगों को पता ही होगी कि इसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, जबकि हमें यहाँ के शब्दों में इस तरह की मात्रा देखने को नहीं मिलती। साथ ही हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि इसमें ये वाला श और श से षटकोण वाला श यूज़ होता है, जबकि हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ये वाला। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इन्हीं में ही होती है। पेपर में वर्ड दे दे वर्षा, पेपर में वर्ड दे दे बरसात, पेपर में वर्ड दे दे पूर्व, पेपर में वर्ड दे दे पूरब। अब इसमें से एक तत्सम है और एक तद्भव है। तत्सम और तद्भव मोस्टली आप लोगों को जो 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा वो पैसेज के अंदर ही मिलेगा या आपको युग्म के रूप में मिलेगा। कोई भी 4 ऑप्शंस देकर आपसे पूछेंगे तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानिए, या उल्टा दे दें तद्भव तत्सम का युग्म पहचानिए। जब तक तत्सम और तद्भव नहीं पहचानोगे तो युग्म कहाँ से पहचानोगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो बेसिक कुछ बातें हैं वो याद रखनी है। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। हमें याद रखना है कि तत्सम में और तद्भव के लिए तत्सम में व आता है, जबकि हिंदी की भाषा में हम उसे ब यूज़ करते हैं। यहाँ पर विसर्ग आता है, जबकि यहाँ पर विसर्ग यूज़ नहीं होता। एक जहाँ भी आपको नो डाउट 100% श्योरिटी के साथ जब भी आपको ये वाला छ दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो शब्द हमारा तत्सम ही है। एंड दूसरा, री से ऋषि से बनने वाला शब्द ऋषि, ऋषि मुनि, जहाँ पर भी ये री से वाला इसकी मात्रा दिख जाए या पूरा हमारा इस तरह से बन जाए, शब्द बने, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा तत्सम शब्द बन जाएगा। साथ ही अभी मैंने बोला वर्षा आ जाए और बरसात आ जाए, तो हमें ये याद रखना है कि किसमें कौन सा वाला श यूज होगा। बस छोटी सी तो बात याद रखनी है। क्या याद रखना है कि तत्सम में, या एक को याद रख लो, कुछ में तो वो दूसरी तरफ यूज होते भी नहीं हैं। तो तत्सम में व आया, विसर्ग आया, और क्या आ रहा है, री से ऋषि, मात्रा भी हो सकती है और शब्द भी हो सकता है, यानी कि मात्रा से बनने वाला शब्द भी मिल सकता है और पूरा का पूरा आपको ऋषि से ऋषि भी मिल सकता है। यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कक्षा, यानी कि जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ये भी होता है, जबकि वो हमारी हिंदी में, वैसे कक्षा की जगह जो कई लोग जो है अलग वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो मदर टंग वाला होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये सारी हमारी बेसिक हो गई ट्रिक्स, जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जिनकी हेल्प से हम निकालेंगे तत्सम और तद्भव को। प्लीज़ ये नोट डाउन करिएगा, और इसी पे ही पूरा आपका तत्सम और तद्भव डिपेंड करता है। तो एक एक करके सारी ट्रिक्स को यूज़ करें। क्या वाकई में ये हमारी ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनमें हम विसर्ग से पहचानेंगे कि ये संस्कृत के हैं कि ये हिंदी के हैं।
चलिए देखिए जरा बोर्ड पे। तो पहली ट्रिक हमारी कौन सी है? पहली ट्रिक्स जो अभी मैंने आपको पीछे बताई थी उसमें से सबसे पहले मैंने कौन सी वाली यूज़ की है? सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं विसर्ग वाली। सबसे पहले कौन सी वाली यूज़ कर रहे हैं? विसर्ग। आपको पता है हिंदी के शब्दों में विसर्ग नहीं लगता, यानी कि अगर आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो आज के बाद थोड़ी सी संस्कृत की नॉलेज भी हो जाएगी। आप ये देखिए, कोई भी वर्ड देखिए, कोई भी उठा लीजिए इसमें से। सबसे पहले तो अगर मैं वर्ड को रीड भी ना करूं, मैं उस वर्ड का मतलब भी नहीं जानती हूँ, तो भी मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ। सभी जो शब्द हैं उनमें क्या लगा हुआ है? उनमें विसर्ग लगा हुआ है। जबकि आप ध्यान से देखोगे तद्भव की तरफ तो आपको यहाँ पर विसर्ग नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि एक तो मेरा आसान काम हो गया, टाइम बच गया मेरा, मैंने वर्ड को पढ़ा भी नहीं है और मैंने आसानी से बता दिया कि ये मेरा कौन सा जो है तत्सम है कि तद्भव है। आसानी से पता चला क्या है, ये हमारा तत्सम है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं संस्कृत भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये सारे के सारे जो हैं संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अगर आपको संस्कृत की रीडिंग भी नहीं करनी आती तो भी आसानी से पहचान लिया। देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है कृषक, तो इसको हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। नृप राजा कहलाता है, अश्व घोड़ा कहलाता है। ऐसे ही जब हम वर्ड लिखते हैं, संस्कृत के वर्डों को हम जब लिखते हैं तो उनमें हम विसर्ग ज़रूर लगाते हैं। अगर आपको इनका संस्कृत और हिंदी का रूपांतरण करना भी नहीं आ रहा, चेंज करना भी नहीं आ रहा, तो भी आसानी से आपने बताया कि जिन शब्दों के पीछे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। वो क्या बन जाएंगे? वो हमारे क्या बनेंगे? तत्सम शब्द बनेंगे। जबकि हिंदी वाले शब्दों में, अभी अगर आपने ध्यान से मेरी ट्रिक्स को देखा हो तो आसानी से बताएंगे। ध्यान से देखिए, किसान में बीच में कौन सा वाला स्वर है? ये वाला। और ये हमारा किस में आता है? ये हमारा तद्भव में आता है। दूसरी बात देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि तद्भव में ब यूज होता है, तो यानी कि ये ब से भी मैंने बता दिया कि ये मेरा कौन सा वाला है? ये मेरा तद्भव शब्द है। अब इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ी सी तो याद रखनी ही पड़ेंगी। यानी कि हमने क्या याद रखा? पहली ट्रिक में हमने ये याद रखा कि संस्कृत के शब्दों में विसर्ग आएगा और हिंदी के शब्दों में विसर्ग नहीं आएगा। अब आपको हिंदी संस्कृत नहीं भी करनी आ रही तो कोई बात नहीं, बट विसर्ग तो पहचानना आ ही रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए लेते हैं हम ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हम लेंगे, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो हमारे तत्सम के शब्द होते हैं उसमें क्या होता है? व यूज होता है। मुझे बस इतनी सी तो बात याद रखनी है, क्या यूज होता है? व। जबकि हिंदी के शब्दों में हम क्या यूज करते हैं? ब। क्या यूज करते हैं? ब। अब आपके पैसेज का ही मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर लिया है। पेपर में आपके आया पूर्व, और उसी दूसरे सेट में पैसेज के अंदर ही आया हुआ था पूरब। कुछ तो नहीं करना है, सिर्फ यही तो देखना है कि हम अपनी लैंग्वेज में पूर्व शब्द भी इस्तेमाल करते हैं और पूरब भी करते हैं। पहले तो मैं ट्रिक के ही अकॉर्डिंग चलूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम ट्रिक ट्रिक बोल रही हैं और शब्दों का पूरा मतलब बताई जा रही है। तो सबसे पहले देखिए, आपको सभी शब्दों में व दिख रहा है। ध्यान से देखिए, सारे शब्दों में क्या मिला है? व मिला है। जबकि आप हिंदी वाले शब्द में तद्भव में देखेंगे कि हर शब्द में क्या हो रहा है? आपको व मिल रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऐसा शब्दों का कोई एंड तो है नहीं कि कभी कभार आपको व भी और ब भी, वैसे तो बहुत रेयर केस होता है कि जब आपको व और ब साथ में दिखे। उस कंडीशन में आपने करना क्या है? उस वर्ड का उच्चारण करना है। उच्चारण करते समय जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर ही आपने टिक लगाना है। बहुत ही कम केस में होता है, बट अगर इनकेस ऐसा हो भी जाता है तो आपने किस बात पे फोकस करना है? आपने उस वर्ड का उच्चारण करना है। उच्चारण करते समय जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा है उसी के आधार पर ही तत्सम और तद्भव बताना है। देखिए, ट्रिक्स जो होती है वो एक आसान तरीका है, लेकिन सभी जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए और कंफ्यूजन क्रिएट कर दे तो हमें उस प्रॉब्लम से निकलना भी आना चाहिए। तो दूसरी ट्रिक से भी हमने बता दिया। यहाँ पर वधु वर्ड इस्तेमाल किया गया, जबकि हिंदी में हम वधु को क्या कहते हैं? बहू कहते हैं। यहाँ पर पूर्व वर्ड यूज किया गया, जबकि हम इसे पूरब भी कह सकते हैं। संस्कृत, अभी एक और चीज मैं पीछे बताकर आ रही हूँ। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर मुझे विसर्ग भी दिख रहा है। तो एक ट्रिक तो मेरी ये भी हो गई। आपको पता है केशव कौन है? केशव जो है कृष्ण भगवान के लिए यूज किया जाता है, तो इसको क्या है? केशव विसर्ग लगाकर भी बोल सकते हैं और इसे हम अपनी हिंदी की लैंग्वेज में केशव भी बोल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं अपने यहाँ जब कृष्ण जी रखते हैं तो उनका नाम केशव रखते हैं। अब ऐसे हम बता सकते हैं, व आया तो वो मेरा किस में चला जाएगा? तद्भव में। और अगर व आया तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा तद्भव में। तो दो ट्रिक्स तो हमें पता चल गई। पहली ट्रिक में हमें ये पता चला कि जहां विसर्ग आएगा वो तत्सम है, ये बात। दूसरी बात में
हमें ये पता चला कि व आया तो तद्भव क्या है, सॉरी तत्सम है, और ब आया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, तद्भव। बहुत सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड बना लीजिए, आप आसानी से बता दोगे, जैसे कि आविष्कार होता है, बहिष्कार होता है, आशीर्वाद होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम उस टाइम पे एग्जाम टाइम में नहीं निकाल पाते, बट अब निकाल लोगे। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। जैसा ट्रिक नंबर 3 में मैंने बताया था, पहली बात तो हर मोस्टली बच्चों को, हर का तो नहीं बोलूँगी, जिनका हिंदी पार्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग होता है उन्हें कम होती है, लेकिन आज के मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी बहुत पहले ही पढ़ लिया, वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, बट अब एग्जाम में आ रही है, सर पे पढ़ रही है, तो हमें पढ़नी पड़ रही है, तो ऐसे में हम इनका उच्चारण तो गलत करते ही करते हैं, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे भाई, अभी उच्चारण भी नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन से दो श यूज हुए, श से शलगम और श से षटकोण यूज हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, भले ही आधा शब्द आ रहा है पर आ तो रहा है, शब्द नहीं बोलूंगी, आधा वर्ण आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन क्या है, वो आ रहा है बीच में, तो मुझे यहाँ आसानी से बिना शब्द का मतलब पता, अगर आपको इनका मतलब भी, अर्थ भी नहीं पता, तो भी आप आसानी से पहचान पा रहे हो कि जहाँ पर ये वाले दो श दिखेंगे हमें, तो वो हमारा क्या होगा, तत्सम, और यहाँ पर जो ये दिखेगा स से सपेरा, इसको बोल सकते हो, सांप बोल सकते हो, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा तद्भव है। ध्यान से देखिए, सारे शब्दों में आपको यही दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं आया भाई, ये इसका मीनिंग अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर इसके लिए 2 ट्रिक्स और देखेंगे, 2 शब्द गलत नहीं है, बट इसके लिए हम दूसरी ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ तीनों शब्दों में मुझे क्या दिखाई दिया है, मुझे यहाँ तीनों शब्दों में जो है, बरसात में, ससुर में और सिर में जो है क्या है, तीनों में ये वाला हमारा श आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो क्या है, तद्भव हैं, जबकि यहाँ के जितने भी शब्द हैं वो क्या हैं, वो हमारे तत्सम है। याद रखिएगा, फिर से बोल रही हूँ कि ऐसे शब्द हमें पैसेज के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर अभी यहाँ पर मुझे श नहीं दिख रहा और अगर मुझे यहाँ पे आधा दिख रहा है, तो वैसे भी मैंने पहचान ही लिया कि ये मेरे क्या है, ये मेरे तत्सम है और ये मेरे हिंदी के शब्द हैं जिन्हें हम अलग उसमें यूज़ करते हैं। संस्कृत में कुछ और बोलते हैं और हम इन्हें किस में बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अगली ट्रिक। ट्रिक नंबर 4 है हमारी, नो डाउट, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको याद रखना है। आप ये देखिए, पहले तो वर्ड्स में देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, हर जगह जो है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या पढ़ते हैं इसको, श पढ़ते हैं या कक्षा पढ़ते हैं, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है, उच्चारण में भी बड़ी गलती करते हैं, कक्षा कक्षा करते रहते हैं, जबकि वो छ में काउंट होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा, हम बात करें कि जो हमारे तत्सम वाले शब्द हैं उनमें नो डाउट क्या यूज़ होगा, जो हम कक्षा वाला छ यूज़ करते हैं सब में क्या आ जाएगा, ये आएगा, जबकि हिंदी के जब वर्ड्स हम बोलते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें ज़्यादातर हमें च का और छ का क्या होता है, उच्चारण देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, इसमें भी, यहाँ भी, हर जगह आपको क्या तो क्या दिख रहा है, सिवाय पेड़ को छोड़कर। अब पेड़ के लिए हम अलग ट्रिक अपना लेंगे, अलग, पेड़ को तो नॉर्मली हमारा डे टू डे लाइफ का वर्ड है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि वृक्ष को हिंदी में जो है पेड़ ही कहा जाता है, तो यानी कि यहाँ पर हमने इसे यूज़ करना है और इधर हमने ख और छ को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तत्सम और तद्भव के लिए ये ट्रिक भी हमारी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड के लिए काम आएगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आती है, जो है इसकी जो ये री से ऋषि है और इसकी जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, ऐसी। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को क्या बताई है, ट्रिक बताई थी कि री से ऋषि से बनने वाला जो हमारा क्या होता है, वर्ड जो होते हैं उनमें क्या आता है, वो हमारे तत्सम के शब्द होते हैं। ध्यान से देखिए, सारे शब्दों में, इसको छोड़ दीजिए, सारे शब्दों में क्या लगी है, ये मात्रा लगी हुई है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन से शब्द हैं, ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि हिंदी में आते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, पितृ का बन जाता है पिता, ये जो श्रावण, एक हम बोलते हैं सावन, एक बोलते हैं श्रावण, श्रवण कुमार भी बोला जाता है, तो दोनों को लिखते समय बड़ी गलती होती है कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ये, और देन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये वाला। और एक और ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले ही बताकर आ रही हूँ कि वह यूज़ हो, कहाँ पर यूज़ होता है, इसमें होता है। अब यहाँ पे वह तो यहाँ भी दिख रहा है और वह तो यहाँ भी दिख रहा है, तो अब क्या पहचाने कि वह तो तत्सम में था पर तद्भव में भी दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस वर्ड को बोलकर देखेंगे। आप जरा फिर इसको बोलकर देखिए तो आपको स का जो है साउंड सुनाई देगा, तो हम उसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा
तद्भव शब्द है, ठीक है। नृत्य है, नाच है, च दिख रहा है। श्रृंगार है, यहाँ पर जब श्रृंगार लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ये वाला श यूज करते हैं। जबकि आप नीचे के वर्ड देखिए, गृह यूज करें, गृह को घर भी बोला जाता है, इसके लिए ट्रिक की क्या जरूरत है, ये तो हमारा डे टू डे लाइफ का वर्ड है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमने तत्सम और तद्भव के लिए ट्रिक्स देखी। तत्सम और तद्भव के लिए जो हमने ट्रिक्स देखी उसमें से एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि तत्सम संस्कृत के हैं, तद्भव हिंदी के शब्द हैं। तत्सम में व यूज होता है, तद्भव में ब यूज होता है। री से ऋषि से बनने वाले जो मात्राओं वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। श से शलगम और श से षटकोण वाले सारे शब्द हमारे तत्सम में काउंट होते हैं, जबकि स से सपेरे वाले से हमारे सारे शब्द तद्भव में काउंट होते हैं। हमें ये छोटी छोटी बेसिक बातें याद रखनी है, इनसे हम आसानी से डिफिकल्ट वर्ड को भी समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और जो ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई वो आपके तत्सम और तद्भव को पहचानने में पूरी हेल्प करेंगी। धन्यवाद।